टेस्ट में डाउट था तो बताओ। ये वाला गेट एस टी, ये प्रियजीत ने बनाया है ना। तो अच्छा, ये भी मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा ना। ये प्रियजीत ने बनाया ना, प्रियजीत NIT राउरकेला से PhD कर रहे हैं। ठीक है। सो इनको IIT तिरुपति में भी एडमिशन हुआ था, लेकिन इससे पहले वो चूँकि NIT राउरकेला ज्वाइन कर लिया था तो उसने चेंज नहीं किया, वरना IIT तिरुपति में भी एडमिशन हुआ था PhD के लिए। सो हम्म तो कौन सा टेस्ट है देखो, ये देखो कोई और टेस्ट भी होगा, इसका देखना पड़ेगा मुझे कौन सा नंबर टेस्ट है ये। इसको तो ओपन नहीं कर पाएंगे। 2026 ऑल इंडिया फिर द फ्री वाला है, इसको ओपन कर पाएंगे क्या हम? मतलब ये इसमें क्योंकि टाइम बाउंड था ना, तो मुझे पूछना पड़ेगा कौन सा वाला टेस्ट है। तो कोई ना कोई टेस्ट मिल जाएगा, फोटो भेजो, ऐसी फोटो भेजो अगर डाउट है तो उससे हो जाएगा। या फिर आपको ये ढूंढना पड़ेगा ये कौन सा टेस्ट था। सर 104 में। अच्छा, देखता हूँ। तो सर 104। 104 है, ओके फिर तो ठीक। तो कितना एफर्टली देना ठीक है, मतलब मेरे तो अभी 30 हो गए, तो और कितना मतलब दे सकते हैं या बस हो गए? नहीं नहीं ऐसे पूछ ठीक रहा है, था। उसमें टेस्ट देने में दिक्कत क्या है? आप मेनली तो अगर आपको इजी लगने लगा है, मान लो मार्क्स अगर अगर आफ्टर मान लो कुछ गलतियां को बाद में करेक्ट करके आप कोशिश करो, इतना करो कि मार्क्स 100 बने, कम से कम 80-90 तो आने चाहिए कम से कम। ये चीज़ है। तो उसके लिए क्योंकि अभी 45 दिन कुछ तो करना है ना, तो क्या करोगे अभी 45 दिन, आज से एग्जैक्टली 45 डेज हैं इंक्लूडिंग टुडे। तो ये है, तो उसमें कुछ तो करोगे ना आप, तो क्या करोगे? तो मॉक टेस्ट एक है तो मतलब तरीका। प्रीवियस टेस्ट के एनालिसिस भी करने हैं ना, तो और देंगे तो फिर उसका बर्डन होगा। हाँ वो तो है। तो जो टेस्ट आपने दिए हैं, मान लो 30 दे दिया आपने, तो एक काम करो, एक राउंड में 30 को दोबारा वो कर लो, स्पेशली जब उस समय जो क्वेश्चन नहीं हुए थे वो देखो अभी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको एनालाइज कर लो, ये भी कर सकते हो। तो कितना टाइम लगेगा उसमें? मेन यही है। तो इनको ही आप एक बार रिवाइज कर लो, फिर 15 दिन मान लो इसमें लगा लो। 15 दिन बहुत हो गए ऐसे तो, मुझे लगता है ये 30 टेस्ट अगर आपने दिए हैं फुल लेंथ में, तो 30 टेस्ट को आप एक बार एनालाइज करोगे कौन कौन से क्वेश्चन तब नहीं हुए थे अब हुए कि नहीं। ऐसा होना चाहिए कि 100% आने चाहिए। रिवीजन कितनी बार करनी चाहिए? तब तक जब तक आपको 100% ना आ जाए, लगे कि हाँ मतलब जैसे PYQ सॉल्व कर रहे हैं, कितनी बार सॉल्व करना है भाई? अगर दूसरे तीसरे चौथी बार में आपको लगता है सारे क्वेश्चन आ गए और एक्यूरेसी के साथ और आप कॉन्फिडेंट के साथ, तो हो गया, मतलब ये फिर नए क्वेश्चन ट्राई करो। तो आप उसको एनालाइज भी करो, बट कुछ तो करना है तो अपने दिमाग के हिसाब से काम करो। कि अगर लगता है पुराने जो अभी तक किए हैं उसको रिवाइज करना, तो उस पर भी काम करो, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। वरना मान लो आज से 6 महीने पहले जो पढ़े, अगर उसको रिवाइज नहीं किए तो भूल गए, तो भूल गए तो फिर वो एग्जाम में काम ही नहीं आएगा। तो हम शुरू से अभी तक जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी ज़रूरी है, ताकि जो सुबह हमने कंज्यूम किया बहुत पहले, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रहे। ये है, तो वो भी ठीक है। तो आप उसको रिवाइज, जो पढ़े हो उसको रिवाइज करो शुरू से अभी तक, जो टेस्ट दिए उसका एनालाइज करो, फिर टाइम बचे तो बाकी टेस्ट भी करो, वरना ठीक है ना? वरना क्वेश्चन कितने भी करोगे तो नुकसान नहीं होना है, एज मच एज पॉसिबल जितना कर सकते हो। लेकिन वही जो कर रहे हो उसको एनालाइज करो, ठीक करो, जो तब नहीं हुए थे वो अब होने चाहिए। अभी भी नहीं हो रहे तो अब देखना है क्यों नहीं हो रहे, उसमें क्या सीखना और बाकी है, या क्या वर्क करना है, तो उस पर काम करना है आपको। ये है। बताओ भाई, तो आप कह रहे थे 104 है ये, तो इसको कल भी रख सकते हैं। कल जैम की क्लास ना रख के गेट का ही रख लेते हैं भाई। एक तो गेट का PYQ का रख लेता हूँ, साथ में मॉक टेस्ट का भी रख देता हूँ कल, है ना? आज तो ये इसका रखा था ना जो इसने कहा था, तो कल हम इसका रखते हैं 104 वाला, है ना? अच्छा ये ऊपर वाला यस। तो 104 या तो कल रखते हैं 104 का डिस्कशन, बाकी लोग भी ट्राई कर लेंगे, है ना? तो एक काम, जैसे इनका डाउट था गेट 2024 का, तो एक वो भी रख देते हैं, गेट 2024 का जो भी PYQ करके आओ डाउट पूछो। दूसरा है 104, ये आप मॉक टेस्ट करके आओ और इसका डाउट पूछो, है ना? जो अपने बच्चे हैं तो 104 करके आओ, जो फ्री वाले थे तो उनका, है ना, उसमें मिल जाएगा। तो ये सर गेट पैटर्न पे है, 6 एप्टीट्यूड फिर स्टैटिस्टिक्स, तो इस तरह से है। तो कल इसको डिस्कस करते हैं, टाइम भी हो गया ना, तो कल ही करता हूँ। तो कल एक क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन डाउट था।
हाँ ना, डाउट है, मतलब भूल है, बट एक क्वेश्चन मतलब मुझे जानना चाहिए। बोलो इसमें क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन 65 में अच्छा 65 सीधा, ओके। तो उसका आंसर तो 2 ही होगा, सॉल्यूशन कुछ अलग है। देख लेते हैं। 65 कंसीडर अ स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन बी टी विथ टी बिलोंग्स टू 0 1, x है b4 माइनस b2, y है दिस, कैलकुलेट द कोवेरियंस। तो इसमें क्या डाउट है आपको, बताइए। ये जो है कि x का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ आप क्या होगा, b4 माइनस b2 है, बी फोर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 0,4, 4 बी या टू का 0 2, 0,4। इससे कैसे सॉरी, निकालते हो आप लोग। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये जो b4 है ये है नॉर्मल 0 4, b2 है ये है नॉर्मल 0 2, 0,2 और इसका फॉर्मूला बताओ कोवेरिएंस बिटवीन b4 एंड b2, क्या था ये। मिनिमम ऑफ दिस दैट मीन 2। 2 आ जाएगा। तो अभी के लिए मान लो ये जैसे इन्होंने लिख रखा है ना, समथिंग माइनस समथिंग, तो इसको बोल देता हूं मैं x1, इसको x2। तो एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन है x में है x1 माइनस x2 राइट, और y जो है x1 प्लस x2 है, यही है। यस सर। तब आपको क्या चाहिए, एक्स वाई के बीच का कोवेरियंस चाहिए, राइट। हम्म, तो उन्होंने क्या पूछा है आपसे, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई। सो मीन्स इन्होंने पूछा है आपसे कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई निकालो। तो एक्स वाई निकालो मतलब आपको निकालना है कोवेरियंस बिटवीन x1 माइनस x2, x1 प्लस x2। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कोवेरियंस। तो x1 प्लस कोवेरियंस x1 x2 माइनस कोवेरियंस x2 x1 प्लस, मतलब माइनस ही हो जाएगा ना क्योंकि ये माइनस है। हाँ मेरा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, वेरिएंस की माइनस, ओके माइनस है। हाँ हाँ ठीक है सर। क्योंकि ये साइन है ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम ही है ये। तो 4 वेरिएंस, माइनस। सो वेरिएंस ऑफ x1 माइनस वेरिएंस ऑफ x2, 4 माइनस 2 बराबर 2, देखो। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है। तो गेट पीवाईक्यू वाले लोग पहले गेट पीवाई कंप्लीट करो, फिर एक क्लास रखो उसको कंप्लीट करो, ठीक है ना। ये नहीं आधा आधा पूछ रहे हैं, जैम वाले वैसे ही हैं, पूरा 5 से 25 तक का पेपर ढंग से सॉल्व कर लो, 4-5 बार कम से कम सॉल्व कर लो, सो दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट इन पीवाईक्यू एटलीस्ट। ये है गेट वाले भी, फिर एक साथ सारे डाउट लिख के लाओ, एक क्लास में खत्म करो। संडे को 4-5 घंटे क्लास रखो, खत्म करो एक साथ, ये भी कर सकते हो। ये है, ये तो ऑलरेडी यूट्यूब पे सॉल्यूशन अपलोडेड है। यूट्यूब पे 193-94 वीडियो जैम पीवाईक्यू के है। गेट के भी मुझे लगता है शायद कितने उन्होंने 80-90 वीडियो तो हैं जो गेट पीवाईक्यू के हैं। फिर सीयूईटी के 40-50 वीडियो डाले हैं। तो अब यूट्यूब पे जाओ देखो, सब पीवाईक्यू जैम गेट, जैम नेट, जैम गेट सीयूईटी तीनों का अपलोड हुआ है रिसेंटली, देखो वहाँ पे। और नहीं तो फिर पूछो एक साथ,